हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर क्या होता है? तो उसमें आती है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर आइडेंटिटी क्या होता है ना। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लीजिए पहले एडिशन के लिए दो इंटीजर है, ठीक है, दो इंटीजर ए है और बी है ना। तो दो इंटीजर को ऐड करने पर, ठीक है, ऐड करने पर पहले एडिशन के लिए बता रहे हैं, तो दो इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? इंटीजर ही आना चाहिए, है ना। ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 ले लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2 + 3। तो क्या है? 2 और 3 5 आएगा, तो 5 क्या है? एक इंटीजर ही है ना। तो इसलिए ये क्या होती है, दो इंटीजर को ऐड किए तो एक इंटीजर ही आया, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं, जैसे a × b इक्वल टू, है ना। तो a × b मतलब क्या? 2 × 3। ए की वैल्यू 2 माने थे और बी की वैल्यू 3 माने थे, है ना। तो 2 3 जा 6, ये भी इंटीजर आया है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन, ये इसे क्या कहेंगे? मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट आता है माइनस के लिए, देख लेते हैं a - b। तो a - b क्या होता है? a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है ना। तो 2 - 3 ये क्या आ गया? -1 है, ये निगेटिव इंटीजर आ गया, निगेटिव में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवाइड के लिए, a इक्वल टू 2 था और b इक्वल टू 3 था, है ना। तो a डिवाइड बाई b क्या हो जाएगा? 2/3, है ना। तो ये डिवाइड के लिए नियम सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है ना वैल्यू, इसलिए। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए फॉलो नहीं करता है ना। अब नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दो वैल्यू, दो इंटीजर है, ठीक है, दो इंटीजर मान लेते हैं कुछ भी, a + b है, ठीक है। दो इंटीजर a + b इक्वल हो जाए b + a के, है ना। a + b इक्वल हो जाए b + a की, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a = 2 ले लिए हैं और a = 2 ले लिए हैं और b = 3, है ना। कोई भी वैल्यू आप लोग ले सकते हैं, 2 + 3, है ना। b की वैल्यू 3 थी, a की वैल्यू 2 थी। 2 3 5 और 2 3 5, यानी a + b इक्वल हो जाए b + a के, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निगेटिव साइन के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे मान लीजिए a - b था, यहाँ पे a - b इक्वल हो जाए b - a के, है ना। तो निगेटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, 3 है b की वैल्यू, ये 2 है, तो ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ -1 आया है और यहाँ +1 आया है, तो a - b b - a इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निगेटिव साइन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है ना। अब मल्टीप्लाई के लिए देख लेते हैं, 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2, यानी a × b अगर b × a के इक्वल हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करती है? ये रूल, ठीक है, फॉलो करती है ना, सेटिस्फाइड करती है। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, कोई इंटीजर है, a × b × c इक्वल हो जाए a × b × c के, है ना। फर्स्ट यहाँ या तो यहाँ लास्ट दो पे ब्रैकेट लगा दें, या तो यहाँ फर्स्ट दो ब्रैकेट, यानी a × ब्रैकेट b × c इक्वल टू हो जाए a × b ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई c। जैसे कोई वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू 2 ले लेंगे, b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं 3, c की वैल्यू कुछ ले लेंगे 4। तो 2 × 3 × 4 इक्वल हो जाएगा 2 × 3 × 4, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यानी a × b × c इक्वल हो जाए a × b × c का, है ना। इसमें लास्ट 2 ब्रैकेट रहेगा, इसमें फर्स्ट 2 ब्रैकेट, ये इक्वल हो जाए तो ये ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 3 इंटीजर हैं, a
ठीक है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी हो जाए, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, है ना। क्या नियम होता है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लाई बी में कर देंगे प्लस ए की मल्टीप्लाई सी। ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल हो जाए ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आता है आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी, जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर है ए, है ना, इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि स्वयं ये नंबर आ जाए, ठीक है। तो इसमें अगर ए में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वयं ए आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा। तो ये जीरो क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी। और यदि ये एडिशन के लिए था, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इस नंबर में, इस इंटीजर में क्या किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि स्वयं नंबर आ जाए, ए आ जाएगा। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यही पूरा इंटीजर की कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।